जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने सूबा सिंध के इलाके कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वोट चोरी और धांधली करके साबका हुकूमत को लाया गया था। कभी मुल्क की मईशत ऐसी जमीन बोझ नहीं हुई जैसे गुज़िश्ता 5 सालों में हुई है। सिंध में आए रोज लोग अगवा और कत्ल हो रहे हैं और यहाँ की क़यादत भी खामोशी इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें वतन अजीज में खुशहाली चाहिए। मुझे कहा जा रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है। अगर किसी ताकतवर का हाथ गरीब के गरीबान तक आए तो वो हाथ तोड़ देंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने की बात की जा रही है। हमने यहाँ अमेरिका को चलने दिया, ना यहूदियों को। अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर भाग चुका है। आज अमेरिका की दिफाई कुव्वत चीन और रूस से कमजोर हो चुकी है। उन्होंने सियासी जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा कि अमेरिका की फौज में नई भर्तियां न होने के बराबर है। अमेरिका के 52 रियासतें आपस में लड़ रही हैं और अलग होने की धमकियां दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने मुस्लिम लीग नून के जारी मंशूर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर नाकाली का शाहकार है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी धड़ल्ले से गलत बयानी की। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करने के बाद नवाज शरीफ ने ARD से छलांग लगाई। नून लीग झूठ बोलती रही कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ से डील नहीं की। रहनुमा PP ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2007 के इंतखाबात का बाइकआउट करना चाहती थी। 2008 के इंतखाबात के बाइकआउट का मतलब परवेज मुशर्रफ को मजबूत करना था। लगता है नवाज शरीफ ने अभी तक मिसाके जमहूरियत को समझा ही नहीं। मजीद कहा कि वो कौन था जो सुनी सुनाई कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। 2014 के धरने में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। एक सियासतदान ने कहा था कि नवाज शरीफ मुश्किल में पाऊं और मुश्किल से निकलने पे गिरेबान पकड़ता है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया तो इसहाक डार भी अवाम का खून निचोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली 30% सस्ती कैसे करनी है। एबटाबाद में कॉलेज ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पर जारी कर दो और कौम से सच्चे झूठे वादे करो। आज नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर लॉन्च किया। कभी गुस्ताखी नहीं की कि नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हों और वहां से उठकर चली जाऊं। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने पर्ची पर लिख कर भेजा कि एबटाबाद की आवाम आपका इंतजार कर रही है। आज नवाज शरीफ ने कौम के सामने अपना मंशूर रख दिया है। मंशूर कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो एक वादा होता है। उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने कौम से ऐसा वादा किया है जो उन्होंने पूरा नहीं किया। एक जमात की 15 साल हुकूमत रही है। इस जमात की जिस सूबे में हुकूमत रही है वहाँ स्कूल में बच्चों की जगह मवेशी बंधे हुए हैं। नवाज शरीफ ने 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। आम इंतखाबात चंद दिन की दूरी पर हैं। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी को खत्म कर दिखाया। शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि खान साहब कहते थे सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में हैं। कहते थे NRO नहीं दूंगा, आज कहते हैं सबसे बात करने को तैयार हैं। चेयरमैन PP ने कहा कि हम खान साहब को समझाते रहे, अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं। हम बाने PTI को कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करो। उन्होंने सरप्राइज कहकर अपनी ही हुकूमत को खत्म किया। आपको सरप्राइज अब कैसा लग रहा है? PTI के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर खुश नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि जो कायदे अवाम की बेटी पर जुल्म करते थे उनको अपनी बेटी को गिरफ्तार होते देखना पड़ा। अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। मुखालिफ की बहन बेटियों को जेलों में डालना बेनजीर की सियासत नहीं है। इस जमात को बताना चाहते हैं कि यही सब कुछ आपके साथ भी होगा। आपने 3 बार नवाज शरीफ को देखा, आप दिखाएं कितना सच्चा नवाज है।